Student, welcome to Emmanuel Bundi, June 2021, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ कार रन्स 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डज दिस डिस्टेंस विल इट कवर इन 2-3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो देखिए यूनिटरी मेथड के हिसाब से चलते हैं। 7 in 1 liter distance cover is equals to 16 in 2-3/4 liter distance cover 16 into 2-3/4 यूनिटरी मेथड बेटा ये जो हमने पहले सीखा था 5th 6th में। 16 into 4 to the plus 3 11/4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 11 4 जा 44 तो कितना किलोमीटर कवर करेगी 44 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, एक तरह से एक परफेक्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। रेसिप्रोकल नाम की एक चीज होती है फ्रैक्शंस में। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जैसे कि a अपॉन b है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल 5/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/5। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 इससे क्या है, प्रोवाइड द नंबर दैट फिल्स इन द बॉक्स सच दैट 2/3 8 के a का फर्स्ट 2/3 को जिससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर दे 10/30। ठीक है, बेसिकली साफ साफ दिख रहा है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें और 10 को मल्टीप्लाई करें टू whom, सो लेट्स सी। इस केस में हम क्या करते हैं, बॉक्स को एज इट इज इधर रखते हैं और इसके रेसिप्रोकल से जो इक्वल के इधर है ये नंबर, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/30 इंटू 3/2 2/3 का रेसिप्रोकल इक्वल के इधर आते ही ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, लेकिन कंडीशन क्या है, यहां क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई, यानी 30/60। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 30/60 से। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि नहीं, ये बताइए कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट यानी इसको छोटे से छोटा कैसे करें, तो 0 से 10 के टेबल में 3 टाइम, 10 के टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 1 टाइम, 3 की टेबल में 2 टाइम, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। हालांकि 30/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10/30 मिलेगा। ठीक है, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। नेक्स्ट इसका जो बी क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। बी वाला देखिए 3/5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आ जाए आपका 24/75। तो आंसर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बॉक्स एज इट इज 24/75 इंटू 5/3 3 1 जा 3 8 जा 5 1 जा 15 जा, दैट मीन्स बॉक्स में क्या आएगा 8/15। और ये क्या पूछ रहा है
कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, फिर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होगी, यही होगी, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। Now, on behalf of this, we have completed exercise 2.3. Now, after this, we will start division. डिवीजन शुरू करेंगे, लेकिन डिवीजन में जो कंसेप्ट है वो है सबसे पहले रेसिप्रोकल, जो हमारे यहाँ इन क्वेश्चंस में काम आई है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखा दी, लेकिन अब डिवाइड सिखाना बाकी है। डिवाइड सीखिए बेटा, कैसे सीखना है डिवाइड को, ध्यान से देखना। नॉर्मली कोई हमें कहे कि भाई 6 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5, और उसको डिवाइड करने भी चले जाते हैं 6 को 5 से। ठीक है, हो भी जाता है, 6 1 जा 5 1 5, 1 0 5 2 10। ये तो डेसिमल में हुआ 1.2, लेकिन अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे इसको 6/5 को, तो 1 1/5 में लिख देता है। लेकिन कभी आपने ऐसा डिवाइड देखा है, थ्री अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1/2, और उसको फिर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो 3/4 एंड 1/2। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, नहीं देखा ना, और करेंगे भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक कंसेप्ट सीखेंगे। वो कंसेप्ट किसके लिए है, हमेशा ध्यान रखना, रैशनल नंबर्स के लिए है। अपॉन वाले नंबर्स को डिवाइड जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, आई बात समझ है। नॉर्मल नंबर्स ऐसे डिवाइड होंगे, और ये नंबर्स कैसे डिवाइड होंगे वो मैं अभी बताऊंगा लेक्चर में। देखिए, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, a/b एंड bc/d, इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड के बाद का जो भी फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दैट मीन्स a/b तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी कंडीशन और शर्त ये है कि इसको उल्टा कर दो, यानी d ऊपर पहुंचा दो और c नीचे लिख दो। अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में एग्जांपल में देखा था अभी, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो उसको कैसे करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 2/1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 3/2 आंसर आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। समझ में आया आपको? बिल्कुल। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में बस एक ही बात ध्यान रखना कि डिवाइड के बाद जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करना है, चाहे सिंगल नंबर हो। अब जैसे सिंगल नंबर का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे 3/4 डिवाइडेड बाय 4, तो अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता पहले तो उसके नीचे 1 लगाओ, देन 3/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ 4/1, 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। नाउ कट नहीं रहा, सो लिख देंगे 3/16, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। समझ में आया बेटा? सो नाउ ऑन दिस बेसिस वी विल डू द आवर एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 12 divided by 3/4, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये हो गया मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद वाला ही रेसिप्रोकल होगा, डिवाइड के आगे वाला कभी भी नहीं होता। दैट मींस इट बिकम 4/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 16/1, 16।
Okay, understood boys and girls? Now next, second, 14 divided by 5 upon 6. Now 14 upon 1 into 6 upon 5, कुछ नहीं कट रहा, 84 upon 5. मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो 16 4 upon 5. So third, 8 divided by 7 upon 3. Now 8 into 3 upon 7. Again nothing, cut out. 8 3 24 upon 7. 7 3 21, 3 upon 7. Fourth, 4 divided by 8 by 3. 4 multiplied by 3 by 8. 4 1 ja, 4 2 ja. Then it becomes 3 upon 2, 1 1 upon 2. Fifth, 3 divided by 2, 1 upon 3. 3 divided by, सबसे पहला काम जब आपकी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करो, डिवाइड को छेड़ना भी मत, ठीक है। 3 to the 6 and 1 7, 7 upon 3. अगली स्टेप में हम इस डिवाइड को छेड़ेंगे, 3 into 6 upon 7, कुछ नहीं कट रहा, 6 3 is 18 upon 7, 2 4 upon 7, 6. 5 divided by 3 4 upon 7. 5 upon 1 divided by 5 upon 1, 7 upon 25. 5 1 ja, 5 5 ja, 7 upon 5. Mixed fraction 1 2 by 5. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से, सुनिए ध्यान से। हो सकता है कभी कभी मैं करते करते क्वेश्चन करते करते इस 12 को 14 लिख जाऊं, तो क्वेश्चन गलत नहीं है मेरा, एक्चुअल में क्वेश्चन गलत नहीं है, एक्चुअल में वो मिसस्पेल हो गया, तरीका वैसा ही होगा, करने का पैटर्न वही होगा। तो आप अगर बुक में अगर कभी कभी देखें, जैसे 12 मैंने 12 लिखा, बुक में 14 है, तो चेंज करके उसको सही कर लें और सही करके अपनी कॉपी में करेक्ट कर लें। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में गलत हो चुका है मुझसे, मैंने मिस रीडिंग करके, गलत रीडिंग करके उसमें वो जगह कुछ दूसरा लिख दिया। सो प्रीवियस लेक्चर्स में थोड़ा ध्यान से देखते हुए उसको करना, और आगे फ्यूचर लेक्चर्स में भी आप ये जरूर देखना कि मैंने सही लिखा है या गलत, ठीक है। क्योंकि लिखते लिखते एकदम वो वर्डिंग चेंज हो जाती है, जैसे हम बुक रख के आगे पीछे घूमते तो दिमाग से निकल जाता है क्या है क्या नहीं। तो सॉरी फॉर दैट, इनकन्वीनियंस होती है आप लोगों को, हमें भी पता है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लेना कि ऐसा होने से बचें, करने से बचें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।